अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डीएचसी सिटी कराची के अंदर मौजूद 1000 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से। 1000 गज़ के प्लॉट कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, किन सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं, उनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं और उन सेक्टर्स के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कितनी इंपॉर्टेंस है उस सेक्टर की। सबसे पहले आपको बताते चलें, सेक्टर 4 और 5 के अंदर हमें 1000 गज़ के प्लॉट मिल जाते हैं। उसके बाद हम आगे की जानिब जाएँ तो हमें 7 और 8 में 1000 गज़ के प्लॉट मिलते हैं। उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे जाएँ तो हमें 10 और 11 के अंदर भी 1000 गज़ के प्लॉट मिलते हैं और साथ ही साथ उसके सबसे आखिरी में हमें 15 और 16 के अंदर भी 1000 गज़ के प्लॉट मिल जाते हैं। अगर हम सेक्टर 4 की बात करें तो सेक्टर 4 के अंदर इस वक्त 1000 गज़ का प्लॉट तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से लेकर के 2 करोड़ 40 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है। और सेक्टर 4 की अगर लोकेशन के हवाले से बात करी जाए तो सेक्टर 4 की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा आइडियल समझी जा रही है, क्योंकि इंटरचेंज वाले रोड पर मौजूद है सेक्टर 1 के बाद, और सेक्टर 4 के साथ ही एक रोड भी, लिंक रोड आप कह सकते हैं, डीएचसी सिटी कराची वॉल के साथ ही साथ चल रही है, जो सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करेगी, जो सेक्टर 4 की अहमियत को बढ़ाती है। सेक्टर 4 में डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हो चुका है और डेवलपमेंट तेज़ी के साथ जारी व सारी है। इसके बाद अगर सेक्टर 5 की बात करी जाए तो सेक्टर 5 में 1000 गज़ का प्लॉट इस वक्त 2 करोड़ 30 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है। और सेक्टर 5 की अगर लोकेशन के हवाले से गाइड करता चलूँ तो सेक्टर 5 की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि सेक्टर 2 के बाद अगर देखा जाए तो सेक्टर 5 की लोकेशन भी सेम एरिया पर ही है, यानी कि दो मेन रोड जो डीएचसी सिटी कराची के हैं वो दोनों सेक्टर 2 और सेक्टर 5 को टच करते हैं। यानी कि इंटरचेंज वाला रोड और जो मेन गेट वाला जो रोड है, ये दोनों रोडों में बीचों बीच सेक्टर 2 है पहले, उसके बाद सेक्टर 5। और सेक्टर 5 के अंदर 1000 गज़ के प्लॉट की जो ये वैल्यू है ये इसी वजह से ज़्यादा भी है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आइडियल है। और आने वाले वक्तों में सेक्टर 3 जो ऑलरेडी आबाद है, उसके बाद सेक्टर 2 जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, उसके बराबर में सेक्टर 5 ये वो जगह है जो आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा आइडियल होने वाली है। इसके बाद नाज़रीन हम थोड़ा सा और अंदर जाएं तो हमें सेक्टर 7 के अंदर 1000 गज़ के प्लॉट मिलते हैं। और इस वक्त सेक्टर 7 में 2 करोड़ 45 लाख से लेकर के 2 करोड़ 65 लाख तक की प्राइस रेंज में 1000 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। और सेक्टर 7 सेक्टर 4 के बाद लगता है, यानी कि सेक्टर 1 सबसे पहले शुरू में, उसके बाद सेक्टर 4 और फिर सेक्टर 7 उसके साथ ही इंटरचेंज वाले रोड पर ही मौजूद है। थोड़ा सा दरमियान में आप कह सकते हैं डीएचसी सिटी कराची के सेक्टर 7 मौजूद है। और आने वाले वक्तों में ये भी एक अच्छी लोकेशन होगी, क्योंकि स्टार्ट के सेक्टर्स में ही सेक्टर 7 को काउंट किया जाता है और सेक्टर 7 के साथ भी लिंक रोड चल रही है। जो सेक्टर 4 के अंदर है वही फैक्टर सेक्टर 7 के साथ भी हैं, क्योंकि सेक्टर 4 के बिल्कुल बाद हमें सेक्टर 7 मिल जाता है और सेक्टर 4 के सामने हमें सेक्टर 5 मिलता है। इसके बाद सेक्टर 8 की अगर बात करी जाए तो सेक्टर 8 में इस वक्त 1000 गज़ का प्लॉट जो कि सेक्टर 7 के साथ ही सामने की लोकेशन में हमें मिल जाता है। वहाँ पर इस वक्त जो हमें 1000 गज़ का प्लॉट है वो 2 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ 45 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम मजीद अंदर की जानिब जाएँ तो हमें सेक्टर 10 के अंदर 1000 गज़ का प्लॉट मिलता है और 1000 गज़ का प्लॉट सेक्टर 10 में 1.5 करोड़ तक की प्राइस रेंज में हमें मिल जाता है। और यहाँ पे भी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइजेस कम है। इस प्राइस के अंदर पूरे शहर में हमें 1000 गज़ का प्लॉट नहीं मिलता और आने वाले वक्तों में ये प्राइजेस बढ़ेंगी भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आइडियल लोकेशन का मालिक है सेक्टर 10। और सेक्टर 10 के बाद हम देखें उसकी जो लोकेशन है, उसके जो सराउंडिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सराउंडिंग्स के बिना पर अगर देखा जाए तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए हम अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम लॉन्ग टाइम के अंदर देखना चाहें, उठाना चाहें, तो 1000 गज़ के प्लॉट में हम यहाँ पर इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी उठा सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन अगर हम सेक्टर 10 के बाद 1000 गज़ का प्लॉट देखें तो डीएचसी सिटी कराची के अंदर 1000 गज़ का प्लॉट सेक्टर 10 के बाद हमें सेक्टर 11 में मिलता है। और सेक्टर 11 में इस वक्त जो प्राइस रेंज चल रही है वो तकरीबन 2 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ 45 लाख तक की है। ये भी थोड़ी अंदर का सेक्टर है। यहाँ पर भी जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट का काम चल भी रहा है और डेवलपमेंट तकरीबन मुकम्मल भी है। और आने वाले वक्तों में सेक्टर 11 के बाद हम देखते हैं कि सेक्टर 14 लगता है, सेक्टर 12 लगता है, सेक्टर 13 लगता है। सेक्टर 14 के हवाले से आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहाँ पर भी आबादी आने वाले सालों में, आने वाले 1 से 2 सालों में इम्कानात हैं कि सेक्टर 14 के अंदर आबादी हो जाए। और सेक्टर 14 के अंदर जब आबादी होगी तो उसके सराउंडिंग्स के अंदर जो सेक्टर्स हैं उनकी भी
वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो सेक्टर 11 के साथ ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है और इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके बाद अगर हम एंड में चले जाएं DHA के, तो DHA के एंड में हमें सेक्टर 15 और सेक्टर 16 मिलते हैं। सेक्टर 15 और सेक्टर 16 में इस वक्त 1 करोड़ 90 लाख से लेकर के 2 करोड़ 10 लाख तक की प्राइस रेंज में एक अच्छा 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। ये थोड़े अंदर के सेक्टर्स हैं, लेकिन ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर एक अच्छी लोकेशन मौजूद है, जहां पर हमें थोड़े हाइट में प्लॉट मिलते हैं, जहां पर हमें एक अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ भी आने वाले वक्तों में DHA ने प्लान की है, जो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं की गई लेकिन आने वाले वक्तों में DHA की प्लानिंग का हिस्सा भी हैं। और हम देखेंगे कि आने वाले वक्तों में सेक्टर 15 और सेक्टर 16 की भी वैल्यू बाकी सेक्टर्स की तरह बढ़ती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। होस्ट मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।